स्टूडेंट्स, आज हम जेक्यूरी में इवेंट्स पढ़ेंगे। जेक्यूरी में इवेंट्स किस तरह वर्क करते हैं और कौन कौन से इवेंट्स हैं। इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स। माउस इवेंट्स हैं, इसमें कीबोर्ड इवेंट्स हैं, फॉर्म इवेंट्स हैं, विंडो इवेंट्स हैं। टुडे वी विल डिस्कस माउस इवेंट्स। इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स। माउस इवेंट में कौन सा है? सबसे पहले क्लिक है, डबल क्लिक इवेंट है, माउस इंटर, माउस लीव, माउस अप, माउस डाउन। माउस इंटर, माउस अप, माउस लीव और माउस डाउन में इनमें थोड़ा सा फ़र्क है स्लाइटली। ये मैं आपको जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब मैं बताऊंगा हावर क्या इफेक्ट करता है इसमें। और अगर हम ऑन मेथड यूज़ कर लें तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये मैं आपको जब हम अभी वेब ब्राउज़र पे जाते हैं उधर मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया है कि हमने आइडेंटिफायर क्या है हमारा, कि HTML का डॉक्यूमेंट है कि जब ये तैयार हो जाए तो क्या हो, डॉक्यूमेंट। जब ये तैयार हो जाए डॉट रेडी तो फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड हो जाए। एक फंक्शन हमने लिखना है, फंक्शन के अंदर हमने अपना jQuery का कोड लिखेंगे। ये तो लाइन पेट है, ये आपने याद रखनी है। ये हर HTML के डॉक्यूमेंट में हमने यूज़ करनी है, जिसमें हमने jQuery यूज़ करनी है, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करनी है। ओके, अब हमने आज माउस इवेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है क्लिक। तो क्लिक के लिए सबसे पहले हम जाके एक बटन बना लेते हैं, बटन। उसके बाद लिखते हैं इधर क्लिक मी कर लेते हैं, और एक कोई ना कोई हम पैराग्राफ ले लेते हैं कि जब पैराग्राफ में आए दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, या हम लोरेम इप्सन का टेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये हमने टेक्स्ट ले लिया, वेब ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि ये किस तरह का शो हो रहा है। ये हमारा बटन बन गया और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जब ये बटन क्लिक हो, माउस इवेंट क्या है, क्लिक है, डबल क्लिक है। तो जब ये क्लिक हो तो उसके बाद क्या फंक्शन रन हो, वो मैं इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी आप सिर्फ नोट करें, आप पैटर्न समझें कि आइडेंटिफायर, इसके बाद कोई ना कोई HTML का एलिमेंट, HTML के एलिमेंट को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, बटन, बटन डॉट क्या हो, ये क्लिक इवेंट है, ये माउस का क्लिक इवेंट है। ये एक फंक्शन है, जब ये क्लिक हो तो फंक्शन चले। आइडेंटिफायर के बाद कोई ना कोई HTML का एलिमेंट या क्लास या ID, उसके बाद इस पे एक्शन क्या होगा, क्लिक का एक्शन होगा, कोई ना कोई फंक्शन चलेगा। फंक्शन जब चलेगा तो क्या होगा, ये आपने एज इट इज़ ब्रैकेट्स इधर लगानी है, फंक्शन की ब्रैकेट्स फंक्शन के साथ रहने देनी है, और जो कर्ली ब्रैकेट्स होंगी उसके अंदर हमने इसको लिखना है। ये देखें, हमने पूरा HTML, ये jQuery का डॉक्यूमेंट हमने पूरा पैक किया हुआ है। अगर ये रन होगा तो इसके अंदर ये फंक्शन चलेगा, और ये रन होगा तो इसके अंदर वाला फंक्शन चलेगा, तो अल्टीमेटली jQuery रन हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमने इसी तरह सिलेक्टर कोई ना कोई ढूंढना है। सिलेक्टर क्या है, हमारा पैराग्राफ का टैग है, डबल कोट्स में लिखना है p डॉट हाइट। जब ये चले तो ये हाइड हो जाए। देखिए, हाइट से हम फर्दर आगे नहीं जा रहे तो हमने आगे फंक्शन नहीं लिखा। अगर हाइट से हम आगे जा रहे होते तो कुछ ना कोई अगर हमारी रिक्वायरमेंट हुई होती तो हम सेम एज इट इज़ पैटर्न जिस हमने ये फॉलो किया है कि रेडी से आगे जा रहे हैं, फंक्शन करली ब्रैकेट्स के अंदर ये हमने लिखा है। अब क्लिक से आगे जा रहे हैं, फंक्शन करली ब्रैकेट्स के अंदर ये हमने लिखा है। तो मैंने क्या कहा है कि मैंने अपना HTML का एक सिलेक्टर लिया, उसको मैंने कहा कि जब ये क्लिक हो तो क्या फंक्शन रन हो, कि जो पैराग्राफ है ये हाइड हो जाए। अब जाके देखते हैं, ये माउस इवेंट है, क्लिक माउस इवेंट है। अब हम जाके देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करें, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाए। इसको रिफ़्रेश करें, ये हमारा माउस इवेंट है, क्या ऑन क्लिक द फॉलोइंग पैराग्राफ विल बी हाइड। अब हमने करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक के लिए आपने DBL लिखना है, डबल क्लिक।
अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड होगा। किस पे? ये जो हमारा बटन है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या सिलेक्टर हमने किया हुआ है? पैराग्राफ, ये हाइड हो जाएगा। अब इसको रिफ़्रेश करें। अब मैंने ये क्लिक किया, देखें कोई गैप नहीं हुआ। डबल क्लिक करना है, 1 2, अब ये गैप हुआ। माउस इवेंट क्या है कि सिंगल क्लिक नहीं है। अब हमने इसे कहा कि जब यूज़र इस पर डबल क्लिक करे तो ये पैराग्राफ हाइड हो। तो हमने माउस इवेंट का दूसरा भी हमने इवेंट पढ़ लिया कि क्लिक और डबल क्लिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे माउस ओवर। अब हमने क्या किया कि जब इस पे माउस आए, माउस ओवर हो, इस स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, जब इस पे माउस आए तो ये हाइड हो जाए। ओके, रिफ़्रेश करें। जब इस बटन पे माउस आए, ये देखें, तो निचले वाला पैराग्राफ हो हाइड हो जाए। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये पूरी लाइन कवर करता है, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ ये बटन को हमने टारगेट किया हुआ कि जब इस बटन पे हमारा कर्सर आए, माउस आए, तो ये हाइड हो। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि माउस ओवर, इसी तरह हमने जो पीछे पढ़ा है स्लाइड्स में, वो हमने पढ़ा है माउस इंटर, कि जब माउस इंटर हो तो क्या हो, ये माउस इस पे इंटर हो तो ये हाइड हो जाए। इसके अलावा हमने माउस का क्या इवेंट पढ़ा है? माउस इंटर, माउस लीव, जब इंटर हो के रिफ़्रेश करें, ये इंटर हुआ। अब ये जब लीव होगा तो ये हाइड होगा। रिफ़्रेश करें, माउस आया, अब ये माउस ने लीव किया ये, तो पैराग्राफ हाइड हुआ। इसी तरह हम अब माउस अप और माउस डाउन, ये जो आपने दो हैं, माउस इंटर और माउस लीव, और माउस अप और माउस डाउन में फ़र्क समझना है। देखें, अभी माउस, पहले मैंने कहा था कि इंटर, अब मैं कहता हूँ कि माउस अप। अभी ये देखें, मैंने माउस अप लिखा है। माउस अप क्या करेंगे? इसको रिफ़्रेश करें। जब मैं इसको इस पे आया हूँ, अभी मैंने इसको क्लिक किया है, देखें क्लिक करके रखा हुआ है अभी तक मैंने। जब मैं इस माउस अप करूँगा, यानी कि माउस छोड़ूंगा, तो ये गैप होगा। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, अभी ये छोड़ दिया है, तो ये पैराग्राफ गैप हुआ है। माउस अप और माउस डाउन में ये है कि माउस जब मैंने क्लिक करके रखा है, माउस छोड़ा है, अब किया तो पैराग्राफ गैप हुआ। और अभी हम देखते हैं कि माउस डाउन में क्या होगा, कि जैसे ही मैं उस बटन को प्रेस करूँगा, माउस को डाउन करूँगा, माउस इसके ऊपर नहीं आया, माउस इंटर से गायब होता है जब इसके ऊपर आता है, लेकिन जब अब हम इसको क्लिक करेंगे, डाउन करेंगे, तो ये गैप हुआ। देखिए, ये मैंने डाउन किया, साथ ही गैप हुआ है। अभी छोड़ा है, तो अगर अप होता तो तब ये गैप होता है। अब आपको मैंने माउस इंटर, माउस लीव, माउस अप, माउस डाउन, क्लिक, डबल क्लिक, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हमारे पास एक माउस का इवेंट रह गया है, वो है हॉवर। शायद आपको याद हो कि हमने अभी स्लाइड्स में हॉवर पढ़ के आए हैं। हॉवर का क्या मायने है? हॉवर का ये मायने है कि देखें, जब माउस आए, ये देखें इंटर हो, और जब बाहर निकले, ये मैं आपको अलर्ट पे ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ कि ये आप समझे एक टॉगल फंक्शन रखता है। तो इसको हम बटन को ख़त्म करते हैं, यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ, और इधर हम एक अलर्ट का फंक्शन लगा देते हैं। ओके, अलर्ट क्या है कि दिस इज़ हॉवर। ओके, इसको क्लोज करें, रिफ़्रेश करें, इसको रिफ़्रेश करें। अब ये देखें, जब इसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर माउस आया तो एक अलर्ट चला। अभी जब मैं ये पैराग्राफ से लीव हो रहा हूँ तो भी एक अलर्ट बॉक्स चला, यानी कि इंटर पे भी अलर्ट बॉक्स चला। अभी ये देखें, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, 1 और ये 2। ये क्यों 2 अलर्ट बॉक्स हमारे पास आए? ये इस वजह से आए कि जब हम ये देखें, ये लाइन पे इस पे इंटर हुए और इस पैराग्राफ से आउट हुए तो 2 अलर्ट बॉक्स चले।
हावर का यही मानी है कि अगर आप एंट्री और लीव पे इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप हावर यूज़ करें, ये पहला, और ये दूसरा। तो ये इस तरह वर्क करता है। अब हमने माउस इंटर, माउस लीव, माउस अप डाउन ये सारे पढ़ लिए हैं।